डॉक्टर आर एस अग्रवाल अरिथमेटिक मैथ बुक के चैप्टर लाभ हानि के प्रश्न संख्या 101। एक कंपनी तीन प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला है 25% तथा 15%, दूसरा है 30% तथा 10%, तीसरा है 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? इसमें हम लोग का 1, 2, 3 या सभी बराबर है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों का विक्रय मूल्य निकाल देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालेंगे 100 रुपया मार्केट प्राइस लेके। पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा पहला 100 रुपया था, उसको पहले 25% और 15% ना, मैंने 75 में बेचा, फिर उसको 15% मैंने 85 रुपया डिस्काउंट दिया, 85/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, 5 से कट जाएगा 17, 20, 5 से कट जाएगा 4 और ये 15। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 255/4 बराबर 63.75। इतना रुपया इसका निकल गया विक्रय मूल्य पहला का। इस तरह से दूसरा का निकालेंगे तो निकल जाएगा 63 आसानी से। इस तरह तीसरा का निकालेंगे तो निकल जाएगा 61.75। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, निकाल के देखिए। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है, पहला है 63.75, दूसरा है 63, तीसरा है 61.75। तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, जो सबसे कम में दे रहा है, यानी कि थर्ड वाला सबसे कम में दे रहा है, तो थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा। वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव है, 35% तथा 5%। अगला प्रश्न 102। 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? चलिए इसको भी हम लोग बना चुके हैं, फिर भी बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य 100, वहां से पहले 30% बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया, 70 हो गया। 70 में फिर अभी कितना देगा, 20%, मैंने 80/100, 20 बट्टा दिया मैंने, 100 में 80 दिया, 80/100। इस तरह से फिर 10% मैंने 90/100। अब कट जाएगा 2 जीरो, ठीक है, 1 जीरो, अब नहीं कटेगा। इसको गुना कर देंगे, 9 14 50 हो जाएगा, 1 जीरो 1 दशमलव, मतलब 50.4 हो गया। ये तो विक्रय मूल्य निकल गया। अब हम लोग को बट्टा निकालना है, इतना में बेचा तो कितना बट्टा दिया, कितना कम है इससे, इससे से घटा देंगे 6.94, 49.6, ये हमारा बट्टा हो गया। प्रतिशत में 100 में जितना कम है वो प्रतिशत हो, जितना प्रतिशत बट्टा हो जाएगा। ठीक है, संख्या 103। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? सब सेम टाइप का है। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें भी हम लोग 100 मानते हैं मार्केट प्राइस, पहला दिया बट्टा 20% यानी कि 80 हो गया, फिर उसके बाद 10% नहीं 5% दिया यानी कि 95/100 हो गया। 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 5 से कटेगा 19, 5 दूनी 2 चौके, अब 19 से चौके 76 हो गया। ठीक है, अब कितना बट्टा दिया, 100 में कितना कम हो गया, 4 2 24, 24% बट्टा हो गया, एकमात्र बट्टा ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न सेम टाइप है। ठीक है, 104 भी सेम टाइप है, 105 भी सेम टाइप है। सब अब जितना भी क्वेश्चन है सब रिपीट हो रहा है, जो क्वेश्चन पहले आया हुआ था वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो भाग है 21 से इसको लास्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक तो क्वेश्चन है 106, 106
क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 280 है, उसने इसे कितने रुपये में खरीदा। वही सेम क्वेश्चन है, पहले भी बना चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको लास्ट करते हैं। इसमें मार्केट प्राइस अंकित मूल्य दिया हुआ है 280। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, MP दिया है मार्केट प्राइस 280 रुपया। मार्केट प्राइस से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य SP कितना होगा, 280 में बट्टा देता है कितना, 10%, यानी कि 90/100। ये 0 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 9×8=72, 9×2=18, 8×7=25, 252 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे तब तो लाभ या हानि कितना में खरीदा पता चलेगा, वही निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है CP। तो 252 में इसको बेचा है, उसमें वो 26% लाभ कमाया है। ठीक है, 126 कमाया है 100 में, मैंने 100 रुपया क्रय मूल्य, तो 126 रुपया लाभ, 126 रुपया। ठीक है, ये देखिए इससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, बराबर 200 रुपया हमारा ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इस तरह से अभी जितना भी आगे क्वेश्चन है 121 तक सब पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, इसलिए मैं ये जो चैप्टर है लाभ हानि यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।